ख्याल है कि अपोजिशन ने वो बस मिस कर दी है और हुकूमत ने साबित कर दिया है कि उसके पास अक्सरियत है। अच्छा। और अगर अपोजिशन उस वक्त, मैं भी उसके मतलब कोई बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ ईवीएम की, इस अंदाज में कि जब उसके ऊपर इत्तफाक राय ना हो, तो इत्तफाक राय के बगैर बहरहाल अब वो कानून का हिस्सा है, तो अपोजिशन को सियासी एतबार से इस पे शिकस्त हो गई है। अगरचे अपोजिशन ने बहुत बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे कि ईवीएम का कानून मंजूर नहीं होने देंगे, और फिर जब ये कानून मंजूर हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो खड़े होकर कहा, जो अब रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा बन गया है, कि हम आज कह रहे हैं कि हम ईवीएम के जरिए इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ईवीएम के जरिए इलेक्शन होना, इसकी एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू इसका इंतजामी तौर पे है कि आपने पाकिस्तान जैसे माहौल में जहां नैब जिंदा है और बहुत जिंदा है, और वहाँ यहाँ पे हर बात बेबात हम करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्यों रिस्क लेगा कि सिर्फ हुकूमत के कहने पे इतनी बड़ी तादाद में मशीनें खरीदे, इतना पैसा खर्च करे और फिर इलेक्शन के ऊपर सवालात उठ जाएं। और फिर तीसरी बात यह है कि खुद एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत मुश्किल है ये सारी मशीनें इकट्ठी करना, लोगों को ट्रेन करना, उनको किसी एक जगह स्टोर करना, ये सब बहुत बड़ा मामला है। इसलिए 2023 का इलेक्शन मुझे तो इस पे होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 2023 में हम लाहौर के चंद हलकों में, कराची के चंद हलकों में इस तरह का कुछ काम कर गुजरें, लेकिन जो मजमूई तौर पे इलेक्शन है वो तो हमें पुराने तरीके से ही होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक कोर्ट में जाने का मामला है, तो मेरा ख्याल है कि अगर अपोजिशन को अपने वकला के साथ बैठना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि क्या वाकई इसमें गुंजाइश है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इसको करार देते हुए कोर्ट में जाएं। क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इब्तदाई, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, ये सादी आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं, मुझे तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसकी बुनियाद पे आप अदालत को कहें कि इसमें ये गैर कानूनी या गैर आईनी चीज़ है। अच्छा। हाँ, कल को आप ये चले जाएं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसा करना मुमकिन नहीं है, तो हमें 2023 का इलेक्शन पर्ची के जरिए कराने की इजाजत दी जाए, तो शायद ये कोई बात बन सके। लेकिन इस कानून को गैर आईनी करार देना अपेरेंटली मुझे लगता है कि मुश्किल है। साथ साहब ये बताइएगा, अपोजिशन अगर इस कानून साजी को रुकवाना चाहती है तो अपोजिशन को क्या करना चाहिए? बल्कि साथ ये बताओ कि अपोजिशन ये चाहती है कि इन मशीनों के जरिए इलेक्शन ना हो तो वो क्या करे? देखिए, सबसे पहली बात मैं वाज़े करता चलूं कि बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वो कर सकते। मैं वाज़े करता चलूं कि ये बात एक दो दफ़ा सियासतदानों ने भी की है और ये मीडिया में भी हो रही है, तो इसको थोड़ी सी वाज़े करना चाहिए। बात ये हो रही है कि ऑपोजिशन इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी, तो मैं वाज़े करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में इसका डायरेक्ट चैलेंज होना बहुत मुश्किल है। वो ये बड़ा मुश्किल है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात चैलेंज हो। ज्यादा लाइकली ये है, और जो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसके चैलेंजेस आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में फाइल होंगे। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक फाइल हो जाए, कोई लाहौर में हो जाए, सिंध में हो जाए, जिसकी अपील में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, यानी कि पहले ही फर्स्ट केस में 184(3) में आइन के सुप्रीम कोर्ट इसको सुन ले, ये बात थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, क्योंकि इलेक्शन में भी थोड़ा वक्त है। बतौर वकील आप मशवरा दे रहे हैं? नहीं, ये मैं बतौर वकील अपनी असेसमेंट ऑफ द लॉ बता रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन में थोड़ा वक्त है। या तो हो कि इलेक्शन 2 महीने बाद हो तो आप कहें कि जी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुन ले ताकि कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, लेकिन ये मैटर प्रोबेबली हाई कोर्ट से शुरू होगा, रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर चैलेंज होगा, जिसकी अपील इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जाएगी। चैलेंज ये होगा कि ये इस कानून को खत्म किया जाए। ये इफेक्टिव प्रेयर होगी ऑपोजिशन जो अभी तक बात कर रहे हैं कि इस कानून को खत्म किया जाए। कानून को, किसी भी लेजिस्लेशन को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के आइन के नीचे पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से कानून खत्म हो सकता है। वो क्या? और वो ये कि उस कानून की कोई शिक आइन पाकिस्तान की किसी शिक से मुतरादिफ हो, यानी कि आपको ये मुतसादिम हो, यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ईवीएम का जो कानून है ये आइन पाकिस्तान की फलानी शिक के खिलाफ है, जिस वजह से इसको खत्म कर दिया जाए। आइन पाकिस्तान की जो मुतल्लिका शिकें हैं वो आर्टिकल 218 से 222 के दरमियान है, जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेट करती हैं और हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेट करती हैं। उसके अंदर ना कोई स्पेसिफिक ग्रांट है, ना कोई स्पेसिफिक मुमानत है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अब से पहले
उसी आइन के पैरामीटर के अंदर रहते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता रहा है। ईवीएम नहीं तो चले आरटीएस, आरटीएस नहीं तो चले मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक नहीं तो चले नादरा। टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई इस्तेमाल होता रहा है और अब से पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहती रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इलेक्शंस के अंदर एक अच्छी चीज है, सो लॉन्ग एज उसको एक शफाफियत के तरीके से किया जाए। तो ये बात करनी कि शफाफियत नहीं हो सकेगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू, ये बात, और इस वजह से उस शिक को गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया जाए, गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की है, मेरा ख्याल है कि ये वाली प्रेयर थोड़ी सी रिच है, इसको एस्टैब्लिश करने में मुश्किल होगी। हबीब साहब सॉरी, एक लम्हा, जो आपने दूसरी बात की कि अगर गैर आईनी ना भी हो और इलेक्शन